हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके 8 से 10 नंबर जो हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, किससे बनेंगे? क्योंकि अलंकार और समास आप लोगों के एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, किसकी? समास और अलंकार की। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ध्यान से बस देखते जाइएगा और समझते जाइएगा कि क्या चीज़ किस तरह से आनी है और कौन सा अलंकार किस तरह से आता है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अलंकार के फटाफट। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कि अलंकार जो हैं वो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अलंकार जो हैं वो टाइप्स तो काफ़ी होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, ठीक है, एक होता है अर्थ अलंकार। ओके, तो इस तरह से आपको समझ आ गया, एक शब्द अलंकार एक अर्थ अलंकार। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ अर्थ अलंकार करेंगे, अभी हम सिर्फ ये वाला करेंगे। तो अर्थ अलंकार की अगर मैं बात करूं तो अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, अर्थ अलंकार में सबसे फर्स्ट जो आता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है जो मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है, जब भी आपको ये हाइफन का साइन दिखे, ठीक है, हाइफन का साइन दिखे और इसके साथ में आपको सा से सी ये दिखे, तो वो कौन से शब्द होंगे? वो उपमा अलंकार होगा। वो कौन सा अलंकार होगा? वो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है चंद्रमा और सा के बीच में हाइफन है और साथ में यहाँ पर सा भी लिखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा राइटिंग वो हो गई, यहाँ पर सा भी लिखा है। ठीक है, तो ये मुख चंद्रमा सा सुंदर तो उपमा अलंकार है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो होता है कौन सा? ये तो हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी से समझते जाइए बस। रूपक अलंकार के अंदर जो है हाइफन चिन्ह जो है, योजक चिन्ह जो है वो आता है, लेकिन सा से सी नहीं आता। ठीक है, जैसे मैंने बोला चंद्र खिलौनों लेहों, ये एक लाइन है, मैं तो चंद्र खिलौनों लेहों वाली आपने शायद सुनी भी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइफन साइन तो आ रहा है लेकिन सा जो है वो नहीं आ रहा, तो जो सा आएगा वो कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है, हाइफन के साथ जब सा से सी आएगा तो वो उपमा अलंकार, जब सा से सी नहीं आएगा तो वो रूपक अलंकार है। ठीक है, हाइफन दोनों में आता है। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ट्रिक याद रखनी है, मनु मानो जानो। ठीक है, मनहु जनहु मानो जानो ये सारे शब्द जो हैं आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो नीलकमल, तो यहाँ पर क्या है, नेत्र जो है वो मानो बोल रहे हैं नील कमल जैसे हैं। ठीक है, मानो शब्द आ गया तो ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। रूपक अलंकार कौन से होते हैं? सबसे पहले उपमा अलंकार था। उपमा अलंकार कौन से होते हैं? जब बीच में हाइफन का साइन आता है और सा से सी आता है। ठीक है, उपमा में आता है। फिर उसके बाद रूपक में सा से सी जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ जो है वो हाइफन आएगा। ठीक है, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मुनो वाले वर्ड आएंगे, मानो जानो ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो है वो नाम से ही क्लियर है, क्या है? अतिशयोक्ति नाम से ही क्लियर है, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर जो है कोई लाइन बोली जाती है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आगे नदियाँ पहाड़ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तब तक चेतक था उस पार, ऐसे करके जब लाइन्स आती हैं और बड़ा चढ़ाकर किसी लाइन में आपको लगे कि बोल रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति है। अति लगा हुआ है ना, अति का मतलब वैसे भी क्या होता है? ज़्यादा। अति का मतलब होता है वैसे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी बेटा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, मानवीयकरण अलंकार में बेटा क्या होता है? देखिए यहाँ पर ना मानवीय से आपको रट्टा मार लो। मानवीय का मतलब होता है कि मानवीय भावनाएं। ठीक है, यहाँ पर जो प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनमें मानवीय भावनाओं के लिए बोला गया है कि वो मानव से उनको कंपेयर किया गया है। जैसे बोल देंगे कि कमल हंसो अपार, तो कमल हंसो अपार, यहाँ पर कमल है, कमल हंसता है क्या? नहीं हंसता, लेकिन उन्होंने कंपेयर करा है, कमल को एक मानव से कंपेयर करा है, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, या फूल और कलियाँ मुस्कुराती हंसती हैं? नहीं हंसती है ना, वो उन्होंने जस्ट बोला है, तो यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार होगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो है नेक्स्ट जो आते हैं उसके बाद में अर्थ अलंकार अलग होते हैं, शब्द अलंकार अलग होते हैं। अब जो ईजी वाले हैं वो कौन से हैं? जैसे कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास
अलंकार, ठीक है। और उसके बाद में एक और आ जाता है अनुप्रास के बाद में यमक अलंकार, ठीक है। और उसके बाद में एक और आ जाता है श्लेष अलंकार। ये तीनों जो है ये बहुत इजी हैं, ठीक है। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास जो है बहुत सुंदर है जब सेम वर्ण जो है बार बार आता है, वर्ण रिपीट, ठीक है, वर्ण रिपीट होता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार में वर्ण का मतलब क्या होता है, मैं इसको इरेज करके हिंदी में ही लिखती हूँ। देखिए अनुप्रास में वर्ण रिपीट होता है, यमक वाले में शब्द रिपीट होता है, शब्द रिपीट, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसके अंदर जो है जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे कोई मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए का मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाले पानी का अर्थ तो पानी है, लेकिन जो अगले वाला पानी है उसका मतलब है कि सुख, चैन, विनम्रता, बहुत आदर भाव वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वन वर्ड डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अलंकार कौन से होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। उपमा अलंकार कौन सा होता है, उपमा में आप याद रख सकते हैं, ऊ से याद कर सकते हैं, उषा याद रख सकते हैं, उषा, ऊ से सा, जब भी सा से सी दिखे और साथ में हाइफन दिखे तो वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है रूपक अलंकार में र रोकना, मतलब यहाँ पर सा से सी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाइफन जरूर आएगा, ठीक है, रट्टा मार लो इस चीज़ को। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, ये वाले सारे शब्द जो हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद अतिशयोक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। मानवीय अलंकार में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनको मानव की तरह ट्रीट किया जाता है, वो मानवीय अलंकार हो जाता है। फिर उसके बाद अनुप्रास में सेम वर्ण बार बार रिपीट होता है, यमक अलंकार में सेम शब्द बार बार रिपीट होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार में वन वर्ड होता है लेकिन बार बार रिपीट होगा, लेकिन उसके मीनिंग हर बार चेंज होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी है बेटा, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब जो है समास निकालते हैं हम। अब समास जो है हमने करा था कि समास कैसे होता है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी तो इसको बस थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आराम से तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है समास देखिए कितने टाइप के होते हैं, समास 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। समास कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। अब आपको इसको याद रखना है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो देखिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उसी ट्रिक को याद कर लीजिए, ठीक है ना। कौन सी ट्रिक करेंगे आप, द्वंद्वी बत्तख, ब अ त क, यहाँ पर बत्तख आपको ऐसे लिखना है, ब अ त क, द्वंद्वी बत्तख, ठीक है। एक बत्तख है उसका नाम क्या है, द्वंद्वी है, ये समास की ट्रिक हो गई, ठीक है। अब द्वंद्वी क्या है, मतलब क्या हुआ, द से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, ब से बहुव्रीहि समास, अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ओके। तो अब देखिए फटाफट से फर्स्ट टाइप पे चल लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो है सेम वर्ड जो है बार बार आए, जैसे धीरे धीरे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेम वर्ड रिपीट, ठीक है, धीरे धीरे, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है और आ जाता है कि धड़ धड़ाधड़, ऐसे करके जब सेम शब्द जो है बार बार आए तो उसको अव्ययी भाव कहते हैं समास, ठीक है ना। जब सेम शब्द जो है बार बार आए, पुनरावृत्ति होए तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है कौन सा होगा, सेकंड फिर उसके बाद में द्वंद्व समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास कौन सा होगा। द्वंद्व का मतलब देखो क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, ठीक है, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। संस्कृत उनको पता होगा द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। तो जब दोनों समास जो हैं वो दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तो वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, यहाँ पर माता की जितनी वैल्यू है उतनी पिता की भी वैल्यू है, ठीक है। दिन रात, तो इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। आई होप ये चीज़ बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद में थर्ड द्विगु समास के अंदर क्या होता है, द्विगु समास का मतलब होता है
जब कोई फर्स्ट लेटर जो है वो न्यूमेरिकल वाला हो, संख्यावाची हो, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं संख्या, द्वंद्व दोनों थे, है ना, द्वंद्व का मतलब दोनों था, तो वहाँ पर दोनों शब्द प्रधान। द्विगु के अंदर संख्यावाची होता है, जैसे मैंने बोला पंचतंत्र, पंच मतलब 5 होता है ना, नवरत्न, नव मतलब 9 होता है, तो ये भी द्विगु है, ठीक है। दोपहर, दो आगे आगे, तो शुरू के जो शब्द हैं वहाँ पर जो है क्या आएगा, यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक है, तो वो होता है द्विगु समास। ओके, आई होप ये चीज़ भी आपको पता लग गई होगी बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसके अंदर विशेषण जो है वो पद होता है, विशेषण, विशेषण वाला जो है, विशेषण के लिए विशेषता बता रहे होते हैं, जैसे किसी की विशेषता, जैसे चरणा कमल, कमल जो है वो कैसे हैं, चरणों के समान है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं बोल दूं चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र जैसा है, ठीक है। उसके बाद में महात्मा, जो आत्मा है वो कैसी है, महान है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का विशेषण बता रहे हैं, जब विशेषण बताते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास आता है। ओके, इनको अच्छे से बेटा 2 बार वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में होता है जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है जब, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे लंबोदर, यहाँ पर किसी भगवान जी को बोल रहे हैं, अब आप बताना मुझे किसको बोल रहे हैं, दशानन, दशानन तो सुना ही होगा, रावण को बोलते हैं, है ना। उसके बाद में पीताम्बर, विष्णु जी को बोलेंगे, पीताम्बर होता है उनके कपड़े जो हैं येलो कलर के, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ पर बीच में कारक आते हैं, बीच में कारक, कारक कैसे, मतलब का, के, की, ये वाले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजकुमार, ठीक है, तो इसका क्या होगा, राजा का कुमार, ठीक है। राजपुत्र, तो इसमें क्या होगा, राजा का पुत्र। उसके बाद में करुणापूर, तो यहाँ पे क्या होगा, करुणा में पूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से जब बीच में का, के, की, सा, ये सारे शब्द आए, कारक जब आए, कारक पढ़े हैं ना, कारक शब्द जब बीच में आते हैं तो वो कौन सा, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो मैंने ट्रिक बताई उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौन सी, द्वंद्वी बतख, ठीक है, द्वंद्वी बतख, ठीक है। इससे याद रखना है आपने, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, ब से बहुव्रीहि समास, अ से कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपका जो अब एग्ज़ाम है हिंदी का 6 तारीख को, उसमें कोई भी आपको परेशानी ना हो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको कारक और समास पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समास कौन कौन से होते हैं एक बार मैं दोबारा से रिविज़न करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए समास में क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, माता पिता, ठीक है, माता पिता हो गए और दिन रात, ये वाले, ठीक है ना। द्वंद्व मतलब दोनों, ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु का मतलब जब नंबर्स आ जाए, नवरत्न, पंचतंत्र, दोपहर, ये वाले, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या हो जाता है, और अव्ययीभाव समास में क्या हो जाता है, बहुव्रीहि मतलब जब किसी तीसरे के बारे में बात की जाए, लंबोदर, पीताम्बर, ये वाले, नीलकंठ, ठीक है, ये वाले सारे। ओके, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जब किसी शब्द को जो है बार बार रिपीट हो रहा हो, धीरे धीरे, ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा, ये वाले शब्द जो हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान नहीं है, एक ही शब्द दूसरी बार आया है, ठीक है, तो वो अव्ययीभाव समास होते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंदर हो जाता है जब बीच में का, से, की, कारक जब शब्द यूज़ होते हैं, जब कारक शब्द बीच में यूज़ होते हैं तो वो तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। राजा का पुत्र, मीरा का पुत्र, या फिर और कौन सा था, करुणा से पूर्ण, ठीक है, राजा का भाव, राजा का महल, राजमहल, ये सारे शब्द जो हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। कर्मधारय समास के अंदर आ जाते हैं जब कर्म होता है, जिसके अंदर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कर्मधारय समास कौन से होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोई विशेषण बता रहे होते हैं, नीलकमल, चंद्रमुख, चंद्र सम्मुख, ठीक है ना। उसके बाद नीला है जो कमल, किसी की विशेषता, जब उस कमल की विशेषता बता रहे हैं, मुख की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। महात्मा, आत्मा की विशेषता बताएं कि महान है, तो जब विशेषता बताते हैं तो वो कर्मधारय समास होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
अलंकार थे। अलंकार भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उपमा अलंकार होते हैं, कौन से होते हैं उपमा अलंकार? जब जहाँ पर उषा, मैंने बताया ना, उषा का मतलब सा से सी आता है और हाइफन यूज होगा तो वो उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद में साथ में कौन सा होगा? रूपक में सा नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ हाइफन आएगा तो वो रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा के अंदर मानो, जानो, मनु, जनु, ये सारे शब्द की मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, ये वाले उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। अतिशयोक्ति, जब कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीयकरण अलंकार, मानवीय से ही क्लियर हो रहा है, जब प्राकृतिक चीज़ों को मानव से तुलना की जाए, जैसे कमल हंसे, कलियां मुस्कुराई, तो ये हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुलना की है तो यहाँ पर मानवीय अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार सेम होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या हो जाता है? जब एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो, ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा, घ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वैसे ये वाला जो है काली घमंड का घमंड घटा, इस वाले में जो है ये दूसरा अलंकार भी है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दूसरा हो गया। यमक अलंकार में जब सेम शब्द होते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब सेम शब्द रिपीट हो तो वो यमक अलंकार, जब सेम वर्ण रिपीट हो तो वो अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार में एक सेम वर्ड आता है लेकिन हर बार उस सेम वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। कोई डाउट रहे या कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को जो है जितना हो सके बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।